हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के पहले पाठ मंगल पाठ के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है, तो एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, शुरू से अंत तक देखना है। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लेना है। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका जवाब आपको जरूर कमेंट कर देना है। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे ऑल पे दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण, मंगल पाठ कहाँ से संकलित है। जो मंगल पाठ है वो कहाँ से लिया गया है। ए ऑप्शन है वेद से, बी ऑप्शन है पुराण से, सी ऑप्शन है उपनिषद से, डी ऑप्शन है वेदांग से। तो जो मंगल पाठ है वो कहाँ से संकलित है, तो ये उपनिषद से संकलित है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और HW का जिनका सबसे पहले सही जवाब आया है वह है रमजीत कुमार, बोल रहे हैं जार। प्रश्न ये था कि रूस के राजा को क्या कहा जाता है, तो वहां के राजा को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। तो जितने बच्चों ने सही जवाब बताया है उन सभी बच्चों का यहाँ पे कमेंट लिया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देख लीजिए, उपनिषद के रचनाकार कौन है। जो उपनिषद है उसके रचनाकार यहाँ पे पूछा गया कि उसके रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है चाणक्य, सी ऑप्शन है विदुर, डी ऑप्शन है वेद व्यास। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास है। तो यहाँ पे राइट आंसर यानी सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जिनका अगला सही कमेंट आया हुआ है MD सुहेल, बोल रहे हैं जार होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा ऐसे कमेंट स्क्रीन पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और लास्ट में एक आसान सा प्रश्न है होमवर्क, उसका आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, नदियां नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं। जो नदियां हैं अपना नाम और रूप छोड़ के किस में मिल जाती है पूछ रहा है प्रश्न। ए ऑप्शन है समुद्र में, बी ऑप्शन है मानसरोवर में, सी ऑप्शन है तालाब में, डी ऑप्शन है झील में। तो नदियां नाम रूप छोड़कर किस में मिल जाती हैं, तो समुद्र में मिल जाती हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सोनू राज, बोल रहे हैं जार होगा। तो रूस के राजा को क्या बोला जाता है, जार बोला जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, महान से भी महान कौन है। यहाँ पे पूछा गया है कि महान से भी महान कौन है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है देवता, सी ऑप्शन है ऋषि, डी ऑप्शन है दानव। तो महान से भी महान कौन है, तो महान से भी महान क्या है, आत्मा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही जवाब आया है वह है क्वांटम, बोल रहे हैं कि रूस के राजा को जार कहते हैं। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी विजय नहीं होती है। ए ऑप्शन है सत्य की, बी ऑप्शन है असत्य की, सी ऑप्शन है धर्म की, डी ऑप्शन है सत्य और सत्य दोनों की। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो असत्य की कभी विजय नहीं होती है, सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है रुस्तम अली, बोल रहे हैं जार होगा सर। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 6 नंबर, किसकी विजय होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसकी विजय होती है। ए ऑप्शन है असत्य की, बी ऑप्शन है सत्य की, सी ऑप्शन है दोनों की नहीं होती, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विजय किसकी होती है, तो हमेशा सत्य की होती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है शुभम कुमार, बोल रहे हैं कि जार होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है, हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है। जो हिरण्मय पात्र से बोला गया है यहाँ पे किसका मुंह ढका है। ए ऑप्शन है सत्य का, बी ऑप्शन है असत्य का, सी ऑप्शन है पाप का, डी ऑप्शन है झूठ का। तो हिरण्मय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का ढका हुआ है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है शिवम राज, बोल रहे हैं जार होगा सर। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर, सत्य धर्म प्राप्ति के लिए हटा दें। जो सत्य धर्म प्राप्ति अगर आपको करना है तो इसमें से किसे हटाना पड़ेगा। ए ऑप्शन है लौह पात्र को, बी ऑप्शन है पीतल पात्र को, सी ऑप्शन है स्वर्ण पात्र को,
डी ऑप्शन है चांदी पात्र को। तो सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटाना पड़ेगा, हम लोगों को स्वर्ण पात्र को अपने से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रुपेंद्र पंडित, बोल रहे हैं रूस के राजा को जार कहते हैं। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, जो आपको याद नहीं है इसका वीडियो रुक रुक के आप लोग क्या बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए और एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। अणु से भी सूक्ष्म क्या है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। ए ऑप्शन है दानव, बी ऑप्शन है मानव, सी ऑप्शन है पशु, डी ऑप्शन है आत्मा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। तो अणु से भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है अशोक कुमार, बोल रहे हैं कि SW का आंसर जार होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण। देवलोक का मार्ग किससे खुलता है। जो देवलोक का मार्ग है वो किससे खुलता है पूछा गया है। ए ऑप्शन है असत्य से, बी ऑप्शन है सत्य से, सी ऑप्शन है लोभ से, डी ऑप्शन है त्याग से। तो यहाँ पे देखिए देवलोक का जो मार्ग है वो किससे खुलता है, तो हमेशा सत्य से खुलता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही जवाब आया है वो MD अजहर, बोल रहे हैं कि जार होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है मंगलम पाठ में किसके सिद्धांतों का वर्णन है। जो मंगलम पाठ है उसमें किसके सिद्धांत का वर्णन है पूछा गया है। ए ऑप्शन है काव्य दर्शन, बी ऑप्शन है दर्शन शास्त्र, सी ऑप्शन है वेद, डी ऑप्शन है पुराण। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो मंगल पाठ है उसमें किसके सिद्धांतों का वर्णन है। तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है सिद्धार्थ वर्मा, बोल रहे हैं जार होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए मंगल पाठ में किसकी महिमा का गान है। जो मंगलम पाठ है उसमें किसकी महिमा का गान किया गया है। ए ऑप्शन है जीवात्मा का, बी ऑप्शन है देवता का, सी ऑप्शन है परमात्मा की, डी ऑप्शन है मनुष्य की। तो यहाँ पे जो मंगलम पाठ है उसमें किसकी महिमा का गान किया गया है, तो परमात्मा की महिमा की गान किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और उसके अगला सही कमेंट जिनका आया है वो है सुजय चौहान, बोल रहे हैं कि जार होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए परमात्मा कहाँ रहते हैं। ए ऑप्शन है एकत्र, बी ऑप्शन है सर्वत्र, सी ऑप्शन है अन्यत्र, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया है 13 नंबर की परमात्मा कहाँ रहते हैं। तो परमात्मा सर्वत्र रहते हैं, यानी सभी जगहों पर रहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है एस सीरीज, बोल रहे हैं कि जार होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। वेद कितने प्रकार के होते हैं। जो वेद होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 8। तो जो वेद हैं वो कितने प्रकार के हैं, 4 वेद हैं। और सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वेद के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है अनुज कुमार और सुजीत कुमार, बोल रहे हैं दोनों आदमी की जार होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। या इसमें पूछा गया इस प्रश्न में कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। ए ऑप्शन है मनुष्यों के द्वारा, बी ऑप्शन है परमात्मा के द्वारा, सी ऑप्शन है दानव के द्वारा, डी ऑप्शन है वीरों के द्वारा। तो बोला गया यहाँ पे कि यह संसार किनके द्वारा अनुशासित है। तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुए हैं नवदीप अम्बेडकर। और यहाँ पे देखिए अगला जिनका और सही कमेंट आया हुआ है मोनी कुमारी, बोल रही जार होगा। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है।
यहाँ पे पूछा गया है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। ए ऑप्शन है साधक को, बी ऑप्शन है असाधक को, सी ऑप्शन है मूर्ख को, डी ऑप्शन है राजा को। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो जो साधक पुरुष होते हैं उनको मृत्यु आने की जानकारी हो जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है प्रशांत कुमार बोल रहे हैं कि जार होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है रोहित कुमार बोल रहे हैं जार होगा, तो बिल्कुल आप दोनों का सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर, प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्राणी के जो हृदय है उस हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ए ऑप्शन है आत्मा, बी ऑप्शन है शरीर, सी ऑप्शन है देव, डी ऑप्शन है राक्षस। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है, तो आत्मा विद्यमान है, यानी आत्मा रहता है वहां पे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है प्रदुमन कुमार बोल रहे हैं जार कहते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है शहनवाज आलम बोल रहे हैं कि जार होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न 18 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए आसान है। यहाँ पे देखिए मंगल पाठ में कितने मंत्र है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया कि जो मंगलम पाठ है उसमें कितने मंत्र हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो जो मंगल पाठ है उसमें कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वो है विजय ठाकुर बोल रहे हैं जार होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देख लेते हैं होमवर्क प्रश्न। यहाँ पे होमवर्क काफी आसान सा प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नया नाम कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया कि जो पाटलिपुत्र है उसका नया नाम क्या है। ए ऑप्शन है पुरुषपुर, बी ऑप्शन है पटना, सी ऑप्शन है भागलपुर, डी ऑप्शन है नालंदा। तो यहाँ पे पूछा गया कि पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है। तो जो आपको सही लगे आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है आरती कुमारी बोल रही है कि जार होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर उसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास या भाई बहन है उनके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन आता है उसे ऑल पे दबाइए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।